इस्लाम तो तेरे घर तक आ पहुंचा है। कदम रुक गए, का ये कैसे हो सकता है? जाके बहन से पूछना ये हुआ कैसे है। इतना सुना तेवर और ज्यादा गुस्से के हो गए, रफ्तार बढ़ गई। बहन के दरवाजे पे गए, बहन कुरान की तिलावत कर रही है, बहनोई भी मौजूद थे। दरवाजे पे दस्तक दी। उमर के तेवर ऐसे थे, खुदा की कसम उमर है। उमर कुफ्र में भी बेमिसाल है और उमर ईमान में भी बेमिसाल है। जब उमर कुफ्र में थे तब अलग रंग था, उमर ईमान ले आए हैं तब भी रंग अलग हो गया है। जब दरवाजे पे आहट हुई है, बहन ने कहा ये आवाज किसी और की नहीं है, उमर के हाथ की आवाज है, ये धमकी उसकी आवाज में होगी। जैसी बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने दौड़ करके बहन पे हाथ उठाया, मारना शुरू कर दिया। मारते मारते जब उमर थक गए, बहन ने कहा उमर मारता क्यों नहीं है, रुक क्यों गया है, क्या तरस आ गया है? उमर ने कहा नहीं, मुझे पानी पीना है। मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर की चौखट से होता है, हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की चौखट से होता है। और खुदा की कसम कई बार ना हम ही लोग ये सोच के कमजोर पड़ गए, हमें ये बताया गया हम कमजोर हैं, हम लावारिस हैं, हमारा कोई नहीं है जहान में। ये किसने कहा कोई नहीं? खुदा की कसम हम वो नसीबों वाले हैं जिसका वारिस मदीने वाला भी है और जिसका वारिस खुद काबे वाला भी है। हम कमजोर नहीं है, हमारा आका इतना ताकतवर है, अगर उंगली उठा दे तो डूबा सूरज पलटा दिया करता है। हमारा नबी इतना पावर वाला है, अगर पालने में लेट करके उंगली घुमा दे तो खुदा चांद को खिलौना बना देता है। लाओ ना कोई ऐसा ताकतवर, लाओ ना कोई ऐसा पावर वाला। शुक्र है रब ने मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया है, हम हुजूर के कहे जा रहे हैं। ये रब का बड़ा करम है और हुजूर ही हैं जो हमें निभा रहे हैं, हुजूर ही हैं जो हमें निभा रहे हैं। वरना कसम खुदा की बरेली से आवाज आती मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हम क्या नहीं करते, हम झूठ कितना बोलते, हम अपनों को दुख कितने देते, हमने अपनों को सताया कितना है, हमने सितम कहाँ न किए। हम तो अमीर बनने के लिए हराम हलाल की तमीज नहीं कर पाते, हमने कितने गुनाह किए, लेकिन फिर भी हुजूर दामन में छुपाए हुए हैं, फिर भी हुजूर दामन में छुपाए हुए हैं। मैदान महशर बात इतनी जोर से खींच लेते हो कि मौलवी की तकरीर इधर चली जाए। नहीं, अगर कोई बराबर का हो तो मुसाफा कर ले भाई, वरना तो रख के चले जा। कई दिन से अभी तक इस बाजू में दर्द है, जलसे से उतर के जा रहे, लोग घेरा बना के ले जा रहे, ऊपर से चढ़ा, उसने यूं खींचा, कूद गया नहीं। कई दिन से बाजू में दर्द है, तबर्रुक के चक्कर में मौलवी मत मार दिया। थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है ना? मुसाफे से इनकार नहीं, हुजूर की सुन्नत है, लेकिन थोड़ा ख्याल करें। मैं जो बात करने आया हूं मुझे बात करने दें, पता चले पूरी रात बाजू ही बाजू हो जाए। हम कौन सा गुनाह नहीं कर रहे, जरा सोचें और फिर फख्र करें अपने आप पे। रातों दिन हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, रातों दिन गुनाह करते हैं, और ऐसे ऐसे गुनाह के जो पहली उम्मतों में अगर एक गुनाह आया उसमें का तो अल्लाह ने पूरी कौम ही खत्म कर डाली। ऐसे ऐसे जराइम हमारे बीच हैं कि पहली उम्मतें अगर ये गुनाह कर लेती थी ना तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे। लेकिन आज सारे के सारे गुनाह मुझ जैसा एक बंदा कर बैठता है, लेकिन इज्जतों में कभी नहीं आती है। वजह क्या है? कुरान कहता मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला, महबूब हम उस वक्त तक इनको अजाब नहीं देंगे जब तक आप इनके बीच में मुस्कुराते रहेंगे। हुजूर जब तक आप हमारे बीच है ना तो ये गुनाह तब तक रुका हुआ है। आला हज़रत क्या कहते हैं? मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। और आप फरमाते हैं मेरे आमाले सिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। ओ भाई इतने गुनाहों के बावजूद भी सलामत है ना, तो उस रसूल का सदका है आज जिसकी अजमत की महफिल सजा के बैठे हुए हैं।
लोगों मेरी गुजारिश है, जब भी कहीं हुजूर की महफिल की खबर मिला करे ना, सब कुछ छोड़ के निकल लिया करो, इसलिए कि हमारा सब कुछ हुजूर है। अगर हुजूर को हमारी जिंदगी से हटा दिया जाए ना, तो फिर बचता कुछ नहीं है। चाहे वो पगड़ी वाले हो, चाहे जुब्बा दस्तार वाले हो, चाहे वो हल चलाने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, ईंटें ढोने वाला हो, सभी का नाज मुस्तफा पर है, सभी का नाज हुजूर पर है। हुजूर ही सबके सब कुछ है। और कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मिंबर से लेके नीचे तक कोई ये नहीं कह सकता मैंने ऐसे सजदे किए हैं जो मेरी बख्शिश का जरिया है, मैंने ऐसे कयाम किए हैं जो मेरी बख्शिश का जरिया है, मेरे पास ऐसी नेकियां हैं जो कयामत में बख्शवा लेगी। एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बंदे से पूछो बता आखिरत का सहारा क्या है, तो सबका जवाब यही है, कयामत में वही बख्शा जाएगा जिस पे मुस्तफा की नजरे करम हो जाएगी। और नजरे करम उस पे होगी जो मुस्तफा का भी वफादार होगा, अहले बैत का भी वफादार होगा, सहाबा का भी वफादार होगा। जन्नत में वो जाएगा जिसका ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे हैं, कई सारे मेरे भाई खड़े हैं जगह न मिलने की वजह से। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जाहिर और बातिन ऐसा कर लो कि लोग देख के कहें अगर मुसलमान इतने अच्छे होते हैं तो इनका पैगंबर कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका पैगंबर कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी हम अपनी बना लें, है ना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम। और हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम, जोर से बोलो, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। इस बात पे हमें नाज है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, ये बड़ी बात है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। याद रखिएगा, आज भी इस्लाम बढ़ रहा है, कल भी इस्लाम बढ़ा था, और सुबह क़यामत तक इस्लाम बढ़ता रहेगा। दुनिया लाख कोशिशें कर ले रोकने की, लेकिन इस्लाम रुकने वाला, इस्लाम रुकने वाला ये तो तब नहीं रुका जब 39 थे, और अबू जहल ने पूरी ताकत लगा दी कि 40वां नहीं होने दूंगा। रब ने फरमाया मैं 40वां करके दिखाऊंगा। तारीख का वाक़ है, अभी भाई ने पढ़ा था, अरशद इकबाल साहब ने शेर हजरत उमर के हवाले से, है ना। फिर हजरत उमर ही गुस्से में आ गए, लो भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं ही निपटा लेता हूँ, मैं ही निपटा देता हूँ। ये सोच के घर से निकले, ये सोच के घर से निकले कि मैं निपटा के आता हूँ। वो जब निकले रास्ते में किसी ने कह दिया, सुनो किधर जा रहे हो, गुस्से में लग रहे हो। कहा जो इस्लाम का पानी है ना, उसका किस्सा खत्म करना है। कहा बस कर उमर, तेरे बस की बात नहीं है। कहा क्यों? कहा तू उन्हें क्या मिटाएगा, इस्लाम तो तेरे घर तक आ गया है, इस्लाम तो तेरे घर तक आ पहुंचा है। कदम रुक गए, कहा ये कैसे हो सकता है। जाके बहन से पूछना ये हुआ कैसे है। इतना सुना तेवर और ज्यादा गुस्से के हो गए, रफ्तार बढ़ गई, बहन के दरवाजे पे गए। बहन कुरान की तिलावत कर रही है, बहनोई भी मौजूद थे, दरवाजे पे दस्तक थी। उमर के तेवर ऐसे थे, खुदा की कसम उमर उमर है, उमर कुफ्र में भी बेमिसाल है और उमर ईमान में भी बेमिसाल है। जब उमर कुफ्र में थे तब अलग रंग था, उमर ईमान ले आए थे तब भी रंग अलग हो गया है। जब दरवाजे पे आहट हुई है, बहन ने कहा ये आवाज किसी और की नहीं है, उमर के हाथ की आवाज है, ये धमकी उसकी आवाज में होगी। जैसी बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने दौड़ करके बहन पे हाथ उठाया, मारना शुरू कर दिया। मारते मारते जब उमर थक गए, बहन ने कहा उमर मारता क्यों नहीं है, रुक क्यों गया है, क्या तरस आ गया है। उमर ने कहा नहीं, मुझे पानी पीना है, बाद में तुझसे हिसाब लूंगा। बहन ने कहा था सुन उमर, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझको मदीने वाले के दिए हुए ईमान पे नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि चल तू कुफ्र की ताकत दिखा, मैं ईमान की ताकत दिखाती हूँ। हजरत उमर कह रहे ये जो जो सामने नजर नहीं मिलाती थी आज इतनी बड़ी बात कर गई। ताकत किधर से आई? फरमाने
उम्र तूने मेरा नबी नहीं देखा है। जो देख लेता है वो बड़े बड़ों से नहीं डरता है। अल्लाह अकबर। फिर बहनें भी बहनें होती हैं, बहनें होती हैं। ये बहन का कमाल था। बहन ने कहा उमर चल तू अपनी ताकत दिखा, मैं अपनी ताकत दिखाती हूँ। और नौजवानों बहनों की दुआएं लिया करो। बहनें खुदा की कसम भाइयों को वली बना दिया करती हैं। इनके कभी उठे हाथों को अल्लाह की बारगाह में मांगा करो, अल्लाह मेरी बहन की दुआएं मुझे अता कर। बहनों की दुआएं लिया करो। अल्लाह ने बड़े रुतबे बहनों को अता किए हैं। कोई आके कहता मौलवी बरकत नहीं है, कोई तावीज मिल जाता, कोई डोरी मिल जाती, कोई इलाज बता देते, घर में बरकत आ जाती। मैंने का कसम खा के कहता हूँ किसी डोरी की जरूरत नहीं है, तावीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक वजीफा बताता हूँ। वजीफा ये मैंने कहा बता घर में माँ है कि नहीं, का वो तो कब्रिस्तान चली गई है। फिर मैंने पूछा बता कोई बहन है कि नहीं, का रिश्ते हो गए परदेश चली गई शादियों के बाद। फिर मैंने पूछा बता बेटी है कि नहीं, का एक बेटी रह गई है, बाकी सब जा चुकी है। मैंने कहा कोई तावीज ना ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज हाजत पर बेटी को आके बैठा, फिर झोली फैला, अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी का सदका अता कर। कसम खुदा की हाथ नीचे बाद में आएंगे, आसमानों से रोजियों का इंतजाम पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे ही नहीं बहन चीज क्या होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ही नहीं बेटी क्या होती है। हमारे दरवाजे पे बहन आ जाए ना तो तेवर बदल जाते हैं। है तवज्जो सारे लोगों की। कर लो थोड़ी सी कड़वी बातें, करेंगे बर्दाश्त, कर लीजिए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना लेती है, ज्यादा करती है। बहनें बहनें होती हैं। होता क्या है आज बहनों के बच्चे आ जाए ना स्कूल की छुट्टी पर जाए, बहन बच्चों के साथ आ जाए तो वो आती है कि 15 दिन रहना भाई के घर, 15 दिन रहना छुट्टी बिताने के लिए आती है। और 3 दिन बाद बच्चों से कब टूट जाए ना कब खाली, भाभियां उतने ताने देती हैं कि 15 दिन के लिए आने वाली बहन चौथे दिन अपने कपड़े समेटने लगती है। और बगैरत भाई ये नहीं कहता हुआ क्या है, कहता पैदल जाना है कि गाड़ी मंगानी है, पैदल जाना कि गाड़ी मंगानी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बरकतें यूं नहीं रूठी हैं कि तू मोहताज हो गया है, बरकतें यूं नहीं रूठ गई कि तेरा हाथ टूट गया है, बरकतें यूं रूठ गई हैं कि तेरे दरवाजे से बहन रोती हुई चली गई है। इसलिए बरकतें रूठ गई कि तूने बहन को रुला के भेजा है। बहनें रुलाने के लिए नहीं होती, बहनें हंसाने के लिए हुआ करती हैं। बहन बेटी हंसाने के लिए होती हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम कायनात में सीमा जैसी अजमतों वाली बहन ला के दिखाओ जिसने हुजूर को गोदी में लेके झूले झुलाए थे। आज खुदा मदीना ख्वाब में दिखा दे। हम इलाके भर से कहते हैं मैं ख्वाब में मदीने गया था, ख्वाब में मदीने गया था। सीमा तेरे मुकद्दरों को सलाम, तूने हकीकत में हुजूर को सीने से लगा के खिलाया है। ऐसी बहन ला के दिखाओ और फिर हुजूर जैसा ला के मेहरबान दिखाओ। है आज ना माफ कीजिए बहन गरीब हो जाए और भैया अमीर हो जाए, बहन गरीब रह जाए और भैया अमीर हो जाए ना तो हजरत होता क्या है, होता यह है फिर बहन के दरवाजे पे जाने को हिम्मत नहीं होती। तेरे घर बैठूंगा कहाँ, तेरे यहाँ पे बैठने की जगह तक नहीं है, क्या खिलाएगी तू? तेरे यहाँ 4 बर्तन है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस तरह की बातें करके बहनों को जलील किया जाता है। रब राजी तब नहीं हुआ था जब तेरी जिंदगी में सजदे कसरत से थे। रब राजी तो तब होता है जब तेरे दरवाजे पे बहनें मुस्कुरा के दिखा देती हैं। पूरी जिंदगी जलसे कीजिएगा, पूरी जिंदगी आप जश्न मनाइए, लेकिन अगर बदले नहीं ना हम तो फिर कुछ नहीं होना, फिर कुछ नहीं होना। अल्लाह हमारे दिल बदल दे, ये दुआएं मांगा करो। अल्लाह हमारे जिंदगी बदल दे, ये दुआएं मांगे करो। हुजूर ना मैं अर्ज कर रहा हूँ बहनें क्या होती है, तवज्जो कीजिए। हुजूर की ना कोई सगी बहन नहीं थी, सगी बहन नहीं थी। हुजूर की एक ही रजाई बहन थी, नाम हजरत सीमा। क्या नाम है, जोर से? हजरत सीमा हुजूर की रजाई बहन है। हुजूर की रजाई बहन हजरत सीमा है। उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बना लिए। जब कैदी बनाए गए ना कुछ लोग तो चंदा होने लगा, पैसे दे करके कैदी छुटाने, पैसे दे करके तो लोग दरवाजे पर आ गए हजरत सीमा के। क्या बात है? का चंदा लेना है। का किस काम के लिए? का चंदा इसलिए लेना है कि कैदी छुड़ा के लाने, कैदी छुड़ा के लाने। तो कहने लगे किसने कैद किया? तो कहा मोहम्मद ने। जब लफ्ज मोहम्मद आया आंखों में चमक आ गई। कहने लगी जरा फिर से नाम लो, किसके यहाँ जाना है? कहा मोहम्मद। कहा कौन मोहम्मद? कहा अब्दुल्ला के बेटे, आमीना के लाडले। कहने लगे फिर चंदा ना करो। कहा क्यों? का वो रिश्ते में मेरे भाई लगते।
मुझे लेके चलो। और बहनों को भाइयों पे नाज हुआ करता है, कहा मुझे लेके चलो। कहा पागल हो गई है, पैसों की जरूरत है, दुश्मन है हमारा। कहा दुश्मन तुम्हारा होगा, मेरा तो रिश्ते में भाई लगा करता है। अब जरा सुनो तो सही, सैयदुल अंबिया की चौखट पे हजरत शीमा आ रही है। जब हुजूर के दरवाजे पर आई है, अब वो दौर नहीं है कोई कांटे बिछा सके, अब वो दौर भी जा चुका है कि कोई कूड़ा तो क्या है, नजर गलत उठा के मुस्तफा को देख नहीं सकता है। हजरत शीमा भाई के दरवाजे पर आ रही है, सहाबा दरवाजे पे तलवारें लिए खड़े हैं, मुंह उठाए चली जा रही है। सहाबा ने तलवारें लगा दी। कहा देहाती औरत किधर जा रही है? कहा हटाओ, रास्ता छोड़ो, खल्ली सबील खल्लू सबीली, मेरा रास्ता खाली करो, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना सुना तलवारें झुक गई, नजरें नीची हो गई, अल्लाह अकबर, रास्ते खाली हैं। एक सहाबी दौड़ के गए, आका एक खातून आई है, आपकी बहन बता रही है। हुजूर बताएं तो सही कौन है आपकी बहन? आका फरमाते सगी तो कोई नहीं है, उससे पूछो कोई निशानी हो तो बताए। हजरत शीमा से निशानी पूछी, आप कहती है जाओ उनसे जाके कह देना वो आई है जो आपको गोदी में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी इतनी बात कही है, हुजूर इस तेजी से अपनी जगह से उठे गए कि सरकार के कंधे से चादर सरक जाती है। दौड़ के दरवाजे पे आए, सहाबा आने दो, वो मेरी बहन आई है, ये कह के दौड़े गए। हजरत शीमा से मुलाकात हुई, हजरत शीमा ने हुजूर का हाथ पकड़ा, तन्हाई में लेकर के गई, महबूब आज रुसवा न करना। बहन दरवाजे पे आई है, आका कहते बात क्या है? कहा सुनो तो सही, बात ये है कि ये मेरे कबीले वाले लोग हैं, इनके कुछ कैदी बना लिए गए हैं, ये चंदा कर रहे थे, मैंने कह दिया पैसा इकट्ठा ना करो, बल्कि मुझे ले चलो, मेरा भाई लगता है रिश्ते में, अब पैसे की जरूरत नहीं है। इतना सुना मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आका ने कहा था बहन परेशान क्यों होती है, अब ये सौदा तन्हाई में नहीं बल्कि तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात पे बहनों को जलील ना करना, उन्हें रुसवा ना करना, शादी की दावत लेकर के आए उन्हें धक्का दे के ना निकालना। अगर बेटी की शादी के लिए आए उनके सर की चादरें ना खींचना, अगर दावत देने लगे आने से इनकार ना करना। ये मत कहना कि मैं नहीं आने वाला, तुझे नहीं पता है बहनों को भाइयों पे नाज होता है। दुनिया बेटे के निकाह में आ जाए, अगर सगा भाई नहीं आता है तो बहनों के दिल मर जाया करते हैं। कितनी बहनों को मैंने देखा है भाइयों के कदमों में चादरें डाल देती हैं कि तुझे मेरी चादर का वास्ता है, मेरी इज्जत का वास्ता तुझे आना पड़ेगा। ओ यारो याद रखो, खाली नारों से जन्नत मिलने वाली नहीं है, खाली बाबा से जन्नत मिलने वाली नहीं है। अपनों की दुआएं लेके चले जाओ, तुम बहनों की इज्जत रख लो, खुदा कब्र और हश्र में तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमा डाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या अली, या गौसल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। आप बहनों की इज्जत की हिफाजत करें, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। आपकी इज्जत की इतनी सी बात पे नाराज हो जाते कि रिश्ता करते टाइम मुझसे नहीं पूछा था, बेटी का रिश्ता कर रही थी मुझे नहीं बताया था, मैं नहीं आने वाला। ना क्या यार, ना क्या, शादी तो उसकी हो जाएगी, उसके बेटे की बारात भी चलेगी, बेटा भी दूल्हा बनेगा, मगर तू बता तू किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाएगा? है तेरे पास भी कोई चांस? नहीं ना, तो दिल ना दुखा। हुजूर फरमाते बहन आंसू ना बहा, चल अब ये सौदा जो है ना तेरे कबीले के लोगों में होगा। बैठाया हुजूर ने, कहा बहन अब मांग मैं तुझे दूंगा। कहा कैदी चाहिए। हुजूर ने फरमाया सहाबा आज तक मैं मशवरे लेके काम करता था, आज मशवरा नहीं लूंगा, मेरी बहन आई है, जिसके पास जो कैदी है ला के बहन की झोली में डाल दो। सारे कैदी ला दिए गए। फरमाया बिलाल, जी अमीना के लाल, का तुम तो वजीर खजाना हो ना, बताओ हमारे हिस्से में कितनी दौलत है? हुजूर 1000 सिक्के रखे, कल लाओ वो भी ला के बहन की झोली में डाल दो। और क्या है? कहा हुजूर कुछ बकरियां हैं। आका फरमाते लाओ बकरियां भी बहन की झोली में डाल दो। और यमनी हरीर की चादर हुजूर ने बहन के सर पे रखी, छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। सहाबा कहते हैं आका कौन है ये? हुजूर कौन है ये? फरमाया सहाबा ये मेरी बहन है। आका इतना क्यों दिया? आका फरमाते ये मैंने कयामत तक उम्मत को सबक दिया है, जब बहनें दरवाजे पे आ जाए ना तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, खाली हाथ आया करें, झोली भर के वापस जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे जानी चाहिए? झोली भर के जानी चाहिए। और याद रखो जिन घरों में बहनों की झोली भरी जाती है अल्लाह उनके खजाने खाली नहीं होने देता है। और कभी भी बेटियां बहनें आपका खाने नहीं आई, आज जो बरकत नहीं रही ना, पहले आज से 50 साल पहले बहुत बरकत होती थी।
मुझे बताओ किसके घर में डोरी थी, किसके घर में ताबीज था, किसके घर में चादरों के टुकड़े रखे थे? कहीं नहीं थे। लेकिन बरकतें क्यों होती थी मालूम है? इसलिए कि वो अपनी रोजी में दूसरे का हिस्सा रखते थे। सुबह होती थी, माए फजर में उठती थी, मुसल्ला बिछाती थी, कुरान पढ़ती थी, परिंदे आके दीवार पे बैठते थे, माए दाने डालती थी। कसम खुदा की खुद बाद में खाते थे, परिंदों को पहले खिलाया करते थे। आज हम किधर चले गए? आज कुत्ते भूखे रहते हैं हमारी गली के। खाना बचा, हमने फ्रिज में रख दिया, जब सड़ गया तो न ढेर पे फेंका गंदगी के। तेरा क्या चला जाता? जो बच गया था जानवरों को डाल देते, कुत्तों को डाल देते, परिंदे खा जाते। तेरा कुछ जाता तो नहीं। खुदा की कसम याद रखिए, अपनी कमाई जब हम खाते हैं गंदगी बन के जमीन पे गिर जाती है, और जब हमारी कमाई अल्लाह की दूसरी मखलूक खाती है तो वो गंदगी नहीं बनती। जब लुकमा बन के हलक से उतरता है वो नेकी बन के अल्लाह के अर्शों से जाके टकरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पैदा करो, इससे पैदा करो। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। पढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ा। ये खड़े वाले लोग भी बोल सकते हैं, बढ़ने के लिए लुटाना पड़ता है। मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है, कब टूट गया? सुनो जी, बहन बेटियां कभी खाने नहीं आती, कभी लेने नहीं आती, रब के सदक़े में तुम्हें देने के लिए आया करती है। अल्लाह से ये रिश्ते मांगो, मांगो अल्लाह से ये रिश्ते। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिन घरों में 8 भाई हो ना और बहन कोई ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में एक बहन हो, 8 भाई हो, एक घर को जन्नत बना के रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटी पूरे घर को जन्नत बना देती है। ये रिश्ते निभा के चलो। देखो हजरत उमर फारूक आज़म, बहन ने कहा, उमर तू कुफ्र में पक्का है तो मैं ईमान में पक्की हूं। कहा बता पढ़ क्या रही थी? कहा सुन, वो कुरान का हिस्सा था, वो कुरान का हिस्सा था। कहा मैं देखूं, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। बहन ने कहा उमर तू नापाक है और कुरान पाक है। नापाक हाथों में पाक कुरान नहीं दिया जाता। उमर तेवर देख रहे, बहन का अंदाज देख रहे। वो जो कभी ये नहीं कह सकती थी तेरे मुंह में दांत कितने, आज कह रही है उमर तेरे हाथ नापाक है, कुरान पाक है, नहीं दिया जाएगा हाथ में। कहते हैं अच्छा क्या करना पड़ेगा? कह लो गुस्ल करना पड़ेगा। बहन ने उमर को गुस्ल कराया। उमर ने पाक होकर कुरान हाथ में लिया, पहली आयत पड़ी थी, आंसू टप टप गिरे। कहा बहन अब जल्दी कर, मुझे हुजूर की चौखट तक लेके चल। फिर बहन ने हुजूर की चौखट का रास्ता बताया, हुजूर की बारगाह में आया, आका ने चादर पकड़ी। उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो। कदमों पे गिर गए। महबूब मैं तो जान लेके तेरे कदमों में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान जान अल्लाह। लेके इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर पहचाना गया। इस्लाम सच की बुनियाद पे आगे बढ़ा है, हम लोगों के रवैयों से नहीं, हम लोगों के रवैयों से नहीं। आप तारीख पढ़ के तो देखिए, हकीकत है आज इस्लाम जो है ना कसरत से अमेरिका में फैल रहा है। अमेरिका के लोग बड़ी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं। हाँ, अमेरिका के लोग हमें देख के मुसलमान हो रहे हैं, वो नहीं, किसे देख के? वो फिलिस्तीन के मजलूमों को देख के मुसलमान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह सिर्फ इतनी है, वो ये सोचने पे मजबूर है ईमान कितना पक्का है। पूरे इजराइल ने मिलकर के 8 साल के बच्चे के सीने में डर न बिठा सका। ये किस खुदा के मानने वाले हैं कि भूख जिन्हें न तोड़ सकी, प्यास जिन्हें न तोड़ सकी, सितम जिन्हें न तोड़ सका। हमने शहर के शहर तबाह कर दिए, जिनको हम गिरा न सके, जिनकी हमने बिल्डिंगें बर्बाद कर दी, जिन्हें हम मार न सके, जिनके हमने शहर के शहर छीन लिए। लेकिन ये डरे नहीं तो सोचने लगे अगर ये इतने पक्के हैं, इनका खुदा कितनी ताकत वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और मेरे अजीज, हम अपने अमाल ऐसे करें कि लोग हमें देख करके ये कहें मुसलमान इतने अच्छे हैं तो इस्लाम कितना अच्छा रहा हो। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम करें कि इतनी आसानी से ये महफिलें नहीं सजा करती हैं। सच्चाई इन महफिलों की इतनी है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो दूर दराज से चल करके आए हैं उनको आना मुबारक हो, और अल्लाह इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। मैं देख रहा हूँ और मौलाना यार मोहम्मद साहब ने भी ये बात बताई थी कि मुफ्ती साहब इस इलाके के नौजवान जोशीले जज्बाती बहुत हैं। तो मैं सच बताऊं, ये बात बरसरे मिंबर कह रहा हूँ,
मैं कभी इस महफिल के बारे में सोचता हूँ, कभी आपकी हवेलियों के बारे में सोचता हूँ, कभी इस पिंडाल को देख रहा हूँ, कभी आपके मकान देख रहा हूँ। मैं मजबूर होकर ये कहूँगा, आपने ये साबित किया है हवेली भले कच्ची होनी चाहिए, हुजूर का इश्क पक्का रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवेलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हवेली कच्ची हो कि पक्की हो, लेकिन ईमान पक्का रहना चाहिए। और ये रंग मुझे आपके अंदर नजर आ रहा है। ये हमारे तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं माशाल्लाह। ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की जलवागरी है। मैं थोड़ी देर आपसे बातें कर लूं, मुझे मालूम है रात काफी गुजर गई है और यहाँ से बाहर निकल के ना जाइएगा, बहुत ठंड है। जब तक यहाँ बैठे हैं गरमाई रहेगी। एक तो एक दूसरे की कुर्बत की गरमाई और दूसरी मदीने वाले की मोहब्बत की गरमाई है। सुभान अल्लाह। आप यहाँ रहेंगे तो महफूज रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है मैं आपको बहुत ज्यादा देर बैठा के रखूंगा। हाँ, मैंने मशवरा कर लिया है पहले ही मुझे कितना वक्त आपका लेना है। अल्लाह सलामत रखे अरकीन कमेटी बानियान जलसा को, जिनकी बेपनाह मोहब्बतें और कोशिशें रहीं। हमारे जो सदर जलसा हैं मौलाना तस्लीम साहब, इनकी भी कोशिशें थी। मौलाना यार मोहम्मद साहब कबिला के जरिए पहला राब्ता इस जलसे के लिए हुआ। और जो हमारे कमेटी के सदर है नौजवान, कमर अली भाई, वो जब मैं आया तो उन्होंने सबसे पहले छू के देख लिया। ऐसे तो मैं सदर साहब से कहना सोच रहा था कि असली हूं। ठीक है ना, ये मोहब्बतें हैं आपकी। हैं सदर साहब के सो गए? किधर है सदर साहब? माशाल्लाह। देखिए असल में ऐसा होता है कि मेजबान ही अक्सर भूखा रह जाता है। मेहमानों की खिदमत करते करते अक्सर जलसे की कमेटी वाले लोग महफिलें कम सुन पाते हैं, क्योंकि वो बाहर से आने वाले लोगों की देखभाल और उनकी जिम्मेदारियां संभालते हैं, किसी को बैठाना, किसी को खिलाना पिलाना। अल्लाह सलामत रखे, हुजूर के सदक़े में मेरी भी हाजिरी कबूल हो और आप जैसों के सदक़े में पूरी महफिल की हाजिरी कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारे सदर साहब की कोशिशें थी, अल्लाह ने कबूल की और फिर हाजिरी हो गई है। खुदा करे कि ये महफिल हुजूर के मदीने तक पहुंच जाए। आप इंशाअल्लाह समझेंगे मेरी ज़बान, मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आपकी रहनुमाई ऐसे उलमा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बड़ी से बड़ी मुश्किल ज़बान समझ जाएंगे। भाई अरशद इकबाल साहब कबिला बहुत अच्छे अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं और पढ़ी भी है। ये अलग बात थी, वक्त कम रह गया था। हुजूर की नात इस खूबसूरती से पढ़ रहे थे कि उन्हें देखते हुए भी अच्छा लग रहा था और उन्हें सुनते हुए भी अच्छा लग रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए और हम सबको हुजूर की नात का सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन। खैरियत हैं सारे लोग? ये जो लोग खड़े हैं इनसे मैं कुछ कह दूं? जी जी कह दूं जो खड़े? बैठना मत, खड़े ही रहे। बैठना मत, खड़े रहना। बस इतना करना कि जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना और बाप के कदम चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल है, मैंने हुजूर के खड़े होके सारी बातें सुनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनको आवाज हुजूर से ज्यादा प्यारी है वो बिल्कुल सुभान अल्लाह ना बोले। हाँ, ये पैसा ना कोई ये ना देखे ये नोट बड़ा है कि छोटा, मुझे नहीं पता सीधा किधर से है। चलो ऐसे है ना, ऐसे सीधा। ये तादाद में गिनती में कितना ही भी हो ना, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नोट होता है, क्योंकि ये वो नोट है जो हुजूर की बातों के सदके में मिला करता है। अगर आपको ये देखते हुए गुस्सा आ रहा हो तो इसे लेके चले जाओ, लेकिन महफिल हुजूर की इस अदब से सुना करो जो महफिल का अदब है। कई बार लोग कहते हैं कि ये जलसे कराने का फायदा क्या, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो याद रखिए ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। वजह यह नहीं है कि मदीने से मिलता नहीं है, वजह यह है कि वहां भी लेने का सलीका नहीं आता है।
मैं कहता हूँ मदीना बहुत बड़ी जगह है। हुजूर की महफिल में अदब से आके बैठो। हमारा ईमान कहता है महफिल खत्म होने से पहले अल्लाह झोलियां भर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। महफिल का अदब यह है कि जिस्म यहाँ रखे, दिल हुजूर के मदीने में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? हुजूर के मदीने में। नकीब साहब जरा आप इन्हीं को आज बोलने दें, है ना। मैं मेंबर वालों से कहूंगा कि जब मैं इनसे किसी चीज को रिपीट कराऊं तो फिर यही बोलें, ताकि मुझे पता लगे कि ये समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। भले पैसे कम दीजिए मगर जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन, सुभान अल्लाह। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह वो आज रात को सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन, सुभान अल्लाह। एक दुआ रह गई है, उलमा आमीन कहेंगे और आखिरी चांस है, आखिरी दुआ है। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसको महफिल में बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन, सुभान अल्लाह। वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, यकीन करें ये आवाज मेरे कानों तक आए ना आए, हुजूर के मदीने तक पहुंच गई होगी। हाँ, हुजूर के मदीने तक पहुंच गई होगी। हम इस बात पर रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान बनाया। ठीक है, क्या बनाया? सलामत रहे। क्या बनाया? और इंसान बना करके हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। और फिर करम वाला करम ये किया कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया, इंसान बनाया। और बेपनाह करम ये किया कि इमाम अहमद रजा जैसा अकीदे का मुहाफिज हमें अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पहले बता दूं कि अमल से ज्यादा जरूरी होती है अकीदे की सलामत। अकीदा सलामत तो अमल सलामत। अगर अकीदे की खैर नहीं तो फिर अमल की खैर नहीं होनी। शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन सा सुन्नी बनाया? बोल सकते हैं? सुन्नी बरेलवी बनाया है। और आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। मैं छोटे पजामे वालों से ज्यादा बात नहीं करता, मुझे पूरे कपड़े वाला बंदा चाहिए।